गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और मेरे अर्जुनास, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया? हाँ, कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा। हाँ, अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक करने के बाद, इनऑर्गेनिक करने के बाद अब फिजिकल में फिर से दोबारा पहले मोल कॉन्सेप्ट किया, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर किया, फिर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी करने के बाद एक बड़ा प्यारा सा किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमें केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत इधर नहीं पड़ेगी क्या? भैया नहीं पड़ेगी, लेकिन बैकलॉग रखना जरूरी नहीं है। ये कसम खा के आए हो क्या कि हमेशा जिंदगी में बैकलॉग लेके चलेंगे सर? हाँ, ये बैकलॉग लेके नहीं चलना है। बैकलॉग जो है बेटा, जितना जल्दी खत्म कर सकते हो उतना जल्दी खत्म करो। क्यों? क्योंकि जितना बैकलॉग रहेगा उतना तुम लोगों से बैक होते जाओगे। तो कोशिश कीजिए बैकलॉग खत्म कर ले। अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं, बट हाँ, जैसे मान लो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। इस चैप्टर में कसम खा लो कि भैया इसमें बैकलॉग नहीं करूंगा, सो दैट कि ये चैप्टर जब कंप्लीट हो तो ये बिना बैकलॉग के खत्म हो। ओके, अगर हो गया है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर हो गया है तो पीछे का करते रहो, लेकिन साइड बाय साइड इसके ऊपर फोकस करो। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग हैं जो बिना बैकलॉग के आ रहे हैं क्लास 11th में, बिना बैकलॉग के। बहुत बढ़िया, सच बता रहा हूं, सिलेक्शन लेके जाओगे। सच बता रहा हूं, सिलेक्शन लेके जाओगे सबके सब। हाँ, चलो। यस, तो भैया जीरो बैकलॉग वालों को बहुत बड़ा सलाम। ठीक है, आपने बहुत बड़ा काम किया है कि बिना किसी बैकलॉग के लगातार 11th में पढ़ाई कर रहे। बाकी जितना, हाँ, जिन लोगों का बैकलॉग हुआ कोई दिक्कत नहीं, बाउंस बैक करते रहो। इस चैप्टर में अब यहां से आज की क्लास में देखो, पिछली क्लास में सत्संग करा था हम लोगों ने, बहुत ज्यादा सत्संग किया था हम लोगों ने, बहुत सारी बातें करी, सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग पढ़ा, कैसी कैसी बातें करी हम लोगों ने। लास्ट क्लास में देखेंगे तो लास्ट क्लास में हमने छोटी छोटी बातें स्टार्ट करी थी। हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था पिछली क्लास में। एक बार फटाफट देख लो, एक बार फटाफट देखो कैसे याद आता है। ये कल की पुरानी बातें, ऐसा तो नहीं कि हाँ सर थर्मोडायनेमिक्स में कल हमने स्टार्ट किया था और हमने बोला था सर, सबसे पहले क्या बोला था कि सिस्टम होता है, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है, इन दोनों को मिला दो तो यूनिवर्स हो जाता है, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वॉल या बाउंड्री लगती है। ये छोटी छोटी बातें कल हमने करी थी। वंस अपॉन ए टाइम कल हमने स्टार्ट किया था सिस्टम। सिस्टम क्या था, कितने टाइप का सिस्टम था? तो सिस्टम के टाइप्स देखेंगे तो एक था ओपन टाइप, एक था क्लोज टाइप, एक था आइसोलेटेड टाइप। अपने पास 3 टाइप के सिस्टम, ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। फिर हमने बात करी थी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम की, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सिस्टम का। अब क्या होता है ये हमने कल क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कल हमने क्वेश्चंस भी किए थे। हमें पता है होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या होता है। वॉल्स और बाउंड्री की बात करेंगे तो वॉल्स और बाउंड्री 2 टाइप के, कौन कौन से? फिक्स्ड एंड मूवेबल। सर ये फिक्स्ड था, एक था फिक्स्ड, एक था मूवेबल। एक था, अपने पास देख लेना, एक था हीट कंडक्टिंग और एक था हीट इंसुलेटिंग। हीट कंडक्टिंग वाले को क्या बोलते थे? हीट कंडक्टिंग वाले को क्या बोलते थे? डायाथर्मिक बोलते थे कि डायाथर्मिक वॉल है। और हीट इंसुलेटिंग वाले को क्या बोलते थे? एडियाबेटिक बोलते थे। क्या? जो हीट को पास नहीं करने देगा उसको एडियाबेटिक वॉल बोलते थे। क्या? एडियाबेटिक वॉल बोलते थे। क्या सर? वॉल 2 टाइप की और हो सकती है, रियल एंड इमेजिनरी। रियल भी वॉल हो सकती है और इमेजिनरी भी वॉल हो सकती है। सिस्टम क्या है? जिसको ऑब्जर्व किया जाए। सिस्टम किसको बोलते थे? जिसको ऑब्जर्व किया जाता था। वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने कल बोला था, या अभी घर पे रहते हो तो आप देखना, मम्मी लोग चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे, तो वो खाने को देख रहे होते हैं कि क्या बन रहा है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि बगल में देख रहे हैं अच्छा छत कितनी ऊंची है, उस पर नहीं फोकस करते। उनका ऑब्जर्वेशन पार्ट क्या होता है? उस पोर्शन को जिसपे वो ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते। खाना बना रहे वो भी एक्सपेरिमेंट ही है ना। कभी कोई देखा होगा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है ना। हाँ, कभी कोई ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो तो क्या हो जाता है, मम्मी ज्यादा नमक डाल देती, बोलती है हाँ बेटा खा लो, जैसे तुमने ज्यादा पढ़ाई करी वैसे ही नमक ज्यादा, ऐसे ही कुछ था।
ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग वॉल, ये सारी चीजें करने के बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अच्छा चलो हमने रिएक्शन के भी 2 टाइप पढ़े थे, रिएक्शन के भी 2 टाइप पढ़े थे, रिएक्शन भी 2 टाइप के थे। मुझे कोई इतना बता सकता है सर, अगर मैं ये लिखता हूं रिएक्टेंट और मैं लिख देता हूं रिएक्टेंट प्लस हीट गिव्स प्रोडक्ट, अगर मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं, कितने लोग बोलेंगे ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा? यहां इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। सर ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? एक्सो है या एंडो है? ये एक्सो है या एंडो है? रिएक्शंस भी 2 टाइप के, एक्सो और एंडो, ये हमने पढ़ लिया था, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन को देखोगे तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल बनता है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। जहां पर हीट देनी पड़े वो एंडोथर्मिक है, जहां हीट रिलीज हो जाए समझ जाना एक्सोथर्मिक है। पक्का। उसके बाद हम लोग आए किधर? सर थर्मोडायनेमिक्स में कल हमने पढ़ा, हमारा जितने भी स्टेट वेरिएबल्स की बात करें, कौन कौन से लोग फ्लक्चुएट करते हैं? सर फ्लक्चुएट करने वालों में हमने 2 टाइप के लोगों को देखा। एक को देखा जो रास्ते पे डिपेंड करता है, जो डेली आपके साथ मेहनत करता है, और एक को देखा जो स्टेट फंक्शन कहलाता है। एक पाथ फंक्शन था, एक स्टेट फंक्शन था। पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा। पक्का हो जाएगा? श्योर हो? ये देख लो सर, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन में डिफरेंस हमने पढ़ा था कि सर ये क्या होता है? सर इसको इनिशियल और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल और फाइनल, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे, मतलब एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये रास्ते पे डिपेंड करेगा। पक्का। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम देखना शुरू किया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम देखना शुरू किया, सिस्टम की प्रॉपर्टीज देखनी शुरू करी। कितने टाइप की सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने पढ़ा था 2 टाइप के, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव। भैया जो पढ़ा है कल, जो पढ़ा है इसमें बैकलॉग हो गया है तो प्लीज पीछे जाकर रिवाइज करो। क्या मुझे बता सकते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में सर कौन सा एडिटिव इन नेचर कौन सा था? इंटेंसिव था या एक्सटेंसिव था? इंटेंसिव था या एक्सटेंसिव था? विच वन इज एडिटिव इन नेचर? विच वन इज एडिटिव इन नेचर? ये क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज होगा क्या? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मास से, लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज, ये मास और साइज पे डिपेंड करेगा। सर इसकी बात करें तो ये नॉन एडिटिव इन नेचर होता है, एग्जाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब। एक्सटेंसिव में क्या होता है? दे आर एडिटिव इन नेचर, ये क्या हो जाएगा? एडिटिव इन नेचर हो जाएगा। तो कल की कहानी पूरा ये हाँ हो जाएगा। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव सर चार्ट हमने कल बनाया था, कुछ एग्जांपल्स आपको टाइम के साथ ऐड हो जाएंगे। अभी जैसे इंटरनल एनर्जी है तो अभी हम जानते हैं कि एक्सटेंसिव होती है, लेकिन अभी उसको और ज्यादा आगे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आपको एग्जांपल्स उतने याद होते जाएंगे। अभी जितना याद हो जाए उतना ठीक है, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्या बोलती है पब्लिक? स्टार्ट करे? कौन बनेगा डॉक्टर? केबीडी स्टार्ट करे? भूल तो नहीं गए? एक हम लोगों का पुराना सा गेम था, अपने आप से क्वेश्चन पूछते चलो, कौन बनेगा डॉक्टर? के बी डी। इसमें हम ना 7 करोड़ जिताते हैं ना 1 करोड़, हम सिर्फ डॉक्टर बना देते हैं। उसके बाद तुम 5 करोड़ कमाओ चाहे 7 करोड़ कमाओ। हाँ याद है कौन बनेगा डॉक्टर? श्योर हो? तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर मैं, जिसका नाम अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है, अब क्वेश्चन लेके आए हैं। जो लोग कल की क्लास में, पीछे का कुछ नहीं पूछ रहा हूं भाई, बस आज भी एक होमवर्क दूंगा कि मोल कैलकुलेशन और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं कितने लोग कल से अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, पता चलेगा। हाँ पीछे का छोड़ दो, पीछे का तो कोई दिक्कत नहीं, अभी का पूछते हैं, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा डॉक्टर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसका आंसर आप 30 सेकंड्स में दे देंगे।
कौन सा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है? विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम? क्या होगा? यस यस, बहुत बढ़िया, मैं बनूंगा डॉक्टर। बस इसी जोश को मेंटेन कीजिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में किसी के दोस्त और किसी को वो नहीं करना। हाँ, एक बोल रहा है सब बन जाएंगे डॉक्टर। हाँ बेटा, सब बन सकते हैं। इतनी सीट तो है, 1 लाख सीट है, 50,000 गवर्नमेंट की सीट है। सीरियसली तो 50,000 होंगे ना? 50,000 सीट लेके चले जाओ। हमें किसी और कोचिंग वालों को क्यों देनी है सीट? हम अपना लेके चुपके से। हाँ, बाकी लोगों को घूमने दो उधर उधर। क्या होगा? कितना आएगा? सर क्या होगा? सारे के सारे लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। हीट और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, मास एक्सचेंज करते हैं। फ्रिज क्या है? ओपन सिस्टम होता है क्या फ्रिज? अरे फ्रिज ओपन सिस्टम नहीं होता भाई, बंद करके रखते हैं फ्रिज को। हाँ ठीक है, सोलर कुकर, ऐसे कुकर थोड़ी ना ओपन सिस्टम होगा। क्या होगा आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला केबीडी कौन करने वाला है? जानबूझ के ऑप्शन थोड़ा सा मजेदार दिया गया है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं? इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं? एक बोल रहा है प्लांट और एनिमल मास कैसे एक्सचेंज कर। भैया, प्लांट बढ़ता है ना, एनिमल्स का साइज बढ़ता है ना। तुम छोटे से लेकर अभी तक सेम ही मास के हो क्या? मास गेन करते रहते हैं ना। क्या होगा? यस यस यस, जल्दी। कितना होगा भाई? 2.0 3.0 से जो भी आया है, प्लीज बेटा, बस मैं दो चीजों से चाहता हूं, इसके अलावा बाकी मैं पीछे का बहुत नहीं पूछूंगा। जब रिवीजन कराऊंगा तब पूछूंगा। लेकिन हाँ, मूल कॉन्सेप्ट से दो चीजें आपको आनी चाहिए। बाकी आप 2.0 से आए चाहे 3.0 से आए, कहीं से भी आए फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे होगा सर? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी सर? कौन सा होगा? मास अपॉन वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं क्या? डेंसिटी को लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल सा था। और क्या ऑप्शन में डेंसिटी लिखने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। इंटेंसिव क्या होता है? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा? इंटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव हो जाएगा। क्या होगा? ए भैया जल्दी, ये क्या होगा? जल्दी बताइएगा। कौन सा इंटेंसिव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव? कौन सा इंटेंसिव नहीं है? अरे पोल के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, पोल के चक्कर में मत पड़ो। क्या होगा? अपना आंसर देखो, कितना सही कितना गलत। क्या लगता है? क्या बोलती है पब्लिक? क्या होगा? नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? रे भैया, वॉल्यूम क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखो और टिक मारो भाई, इसमें क्या सोचना है? इसमें क्या सोचना है? इतना टाइम क्यों लेना है? अगर आप पढ़ के आए हैं तो भैया किस बात का टाइम? कौन सा सिस्टम है ये? विच सिस्टम? कौन सा सिस्टम है? इफ इन अ कंटेनर नीदर मास एंड नॉर हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस, क्या होगा सर? कोई भी ना मास एक्सचेंज हो पा रहा है, ना हीट एक्सचेंज हो पा रहा है। न मास एक्सचेंज हो पा रहा है, न हीट एक्सचेंज हो पा रहा है। सर ऐसे सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते थे? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते थे। देख लो। हाँ, लोग यहाँ सिस्टम सिस्टम बोलते बोलते हाँ स्टार बन गए। हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, हाँ दिन भर में 4 बार सिस्टम सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, जिंदगी देख रहे हो कैसी हो गई है। इसी को बोलते हैं हमने साइंस मजे मजे में लिया। अरे क्या बात है यार, इसमें सब सही कर गए। ये लग रहा है सब सिस्टम बहुत अच्छे समझ रहे हैं। हाँ, इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं समझ रहे, सिस्टम जरूर समझ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं है? कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन? क्या होगा? स्लो पढ़ाइए सर, स्लो। स्लो पढ़ना है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
स्टेट फंक्शन क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। मतलब जो फंक्शन में, जिस स्टेट में फंक्शन नहीं होता है, कौन सा स्टेट होगा जिसमें फंक्शन नहीं होता है? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, कौन सा ऑप्शन होगा जी? डेल्टा एस, एस मतलब, हाँ, जी मतलब गुजरात, एच मतलब हरियाणा, क्यू मतलब कोई स्टेट ही नहीं है। आंसर क्या होगा? क्यू। क्यों? क्योंकि क्यू से कोई स्टेट नहीं बनता इंडिया का, इसीलिए उसका नाम क्या रख देंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे भैया स्लो वाले भाई, ये कल ही पढ़ाया है, अभी तक क्यू से कौन सा स्टेट है भाई? क्यू से कौन सा स्टेट है? हाँ, एस से सिक्किम हो जाएगा, जी से गुजरात हो जाएगा, एच से हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, और क्यू से कोई स्टेट नहीं आएगा, इसीलिए हमारा आंसर सही है। ये भी सही फिट हो गया ना, सही फिट हो गया, देख लो आंसर सही फिट हो गया यार। इसको बोलते हैं तुक्का मारना, एकदम सही तुक्का मारा। चलो जल्दी फिर से, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है भैया? स्टेट फंक्शन मतलब कौन सा नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी को यू या ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एंथैल्पी को एच से, वर्क डन को डब्ल्यू से, एंट्रोपी को एस से। ये सिंबल धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बोल रहा है कतर स्टेट है? इंडिया का स्टेट है? गजब आदमी हो यार, मतलब थोड़ा सा रुक जाओ यार। हाँ, कतर को तुम इंडिया में ले लो, बुरा मान जाएंगे कतर वाले। कतर इंडिया का स्टेट थोड़ी ना है। जल्दी क्या होगा? कितना आएगा? क्या होगा? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे तुम लोग? हाँ, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? हाँ, कितना होगा? अरे सर वर्क याद है, दो ही लोग तो पाथ फंक्शन थे जिंदगी में, दो ही लोग तो मिले थे जो रास्ते में मिलेंगे, अदरवाइज सब तो एंजॉय करने आएंगे। कौन सा फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? किसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं किसको? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्यू से कुछ भी स्टार्ट कर लो। एक बोल रहा है क्यू से कर्नाटका लिख देते हैं, वाह भाई। हाँ, क्यू से कश्मीर लिख देते हैं, क्यू से और क्या केरल लिख देते हैं, क्या भाई साहब। ऐसे ऐसे कहाँ से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग यार? किधर से आते हैं ये सब लोग? कहाँ से आते हैं? क्यू से पता चला क्यूमिस्ट्री सर, क्यूमिस्ट्री। हाँ, क्यूमिस्ट्री भी हो सकता है सर। इतने तेजस्वी लोग अपने इंडिया में कहाँ हैं? फॉलोइंग इंटेंसिव, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं करता? जो भैया मास पे डिपेंड नहीं करता, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, पक्का। चलो, कौन सा सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा? कौन कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला कौन कौन सा है? H क्या है? इंथैल्पी। U क्या है? ये मोल वाला देख लो, मोल मास पे डिपेंड करेगा तो इसको काट दो। सर डेंसिटी, इंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, ये मास पे डिपेंड करेगा, काट दो। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करेगा। हाँ, ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे सॉरी सॉरी, उल्टा करना था ना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, इसमें डेंसिटी है तो ये इंटेंसिव हो गया, काट दो। यहां पर प्रेशर है, इंटेंसिव है, काट दो। यहां प्रेशर है, इंटेंसिव है, काट दो। क्या आंसर बच जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहां होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो याद करो, प्रेशर वाला इंटेंसिव था सर, ये प्रेशर इंटेंसिव है, डेंसिटी इंटेंसिव है, ये तीनों ऑप्शन काट दिए। एच क्या है? इंथैल्पी। यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। वी क्या है? इंट्रोपी। हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो
जल्दी लास्ट क्वेश्चन खत्म करो आज का केबीडी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? कौन सा स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? यहां पर कौन सा स्टेट फंक्शन होना चाहिए और वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? कौन सा स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा स्टेट फंक्शन होगा? क्या होगा? विच वन इज स्टेट फंक्शन इज, कौन सा स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? क्या होगा? क्या होगा? कौन सा होगा? अरे शायद नहीं दिएगा इसका केबीडी। विच इज द फॉलोइंग स्टेट फंक्शन, क्या होगा? एक्सटेंसिव। सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, टेम्परेचर ऐड नहीं कर सकते, विस्कोसिटी ऐड नहीं कर सकते, वॉल्यूम ऐड कर देंगे पक्का। तो इसका पोल रह गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 क्वेश्चंस हो गए। 9 क्वेश्चंस में से क्या हालत है मेरे अर्जुनाज की भाई? 9 क्वेश्चन करवाए एक छोटा सा कल का सत्संग से, कल के सत्संग से 9 क्वेश्चंस लेके आया था। मजा आया कि नहीं आया? हाँ, क्या ये मजा हर एक दिन आप लेना चाहते हैं? हाँ, क्या ये क्वेश्चंस करने की भूख आपको? पहले सर मैं, हाँ ऐसे होता, पहले मैं 9 10th में 10 क्वेश्चन करके खुश हो जाया करता था, एनसीईआरटी के साथ साथ एक साइड में बुक करके खुश हो जाया करता था। आजकल टीचर भी क्लास में ही 20-25 क्वेश्चन करा देते हैं और फिर भी डीपीपी करने जाता हूं, फिर भी नहीं हो पाता है। हाँ, ये समझ नहीं आता है हमको क्या हो जाता है। क्वेश्चन देखते हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ, हो जाएगा। अरे भैया क्वेश्चन करो, सिंपल सा एग्जाम्पल रट सकते हो, इतना नहीं रट पाएंगे एग्जाम्पल। आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चंस करोगे, आपको आइडिया आ जाएगा कि इंटेंसिव कौन सा एक्सटेंसिव कौन सा है, हो जाएगा। तो चलिए, हाँ, पहले मेरा दोस्त बहुत हंसता रहता था, उसको मैंने साइंस दिला दी, अब वो तड़पता रहता है और उसको देख के मैं हंसता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी आज की। और आज की कहानी में क्या है? तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सर टेम्परेचर कैसे होता है, टेम्परेचर का स्केल। सर टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर हम लोगों को क्या बताता है? टेम्परेचर क्या बताता है? टेम्परेचर क्या बताता है? ये मेजर करता है, मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। मतलब कोई बंदा कितना हॉट है या कूल है, यही कौन बताएगा? टेम्परेचर बताएगा। यही होगा, यही होगा। ध्यान सुनना अपने पास, हाँ ध्यान सुनना। टेम्परेचर क्या बताता था? अब सुनना भैया, थर्मोडायनेमिक्स चलना शुरू हो गया। अब अपना पिछला चैप्टर छोड़ दो, अब अगले चैप्टर पे आओ। टेम्परेचर क्या बताता है? हॉटनेस और कूलनेस बताता है, कौन कितना। जैसे घर में पापा को देख के पता चल जाता है कि आज का टेम्परेचर सही नहीं है, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा कुछ इधर उधर गए फालतू का पिट जाओगे। आदमी छोटे भाई को समझाता है, बड़े भाई से समझ जाता है। तो वैसे ही टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस मेजर करने का तरीका। अब टेम्परेचर की बात करें बेटा, अब देखो, अब क्लास शुरू करते। टेम्परेचर जो होता है, ये कितने टेम्परेचर कितने स्केल में मेजर किया जाता है? मेजर्ड इन 3 स्केल्स, 3 स्केल्स में मेजर किया जाता है। ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे। 3 स्केल्स में मेजर किया जाता है। कौन कौन से स्केल होते हैं? सर सबसे पहले सेल्सियस स्केल की बात करते हैं, सेल्सियस स्केल की बात करते हैं। हर एक स्केल में, हर एक स्केल में, हर एक स्केल में सर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर और हर एक स्केल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हाईएस्ट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इसी से स्केल डिसाइड करते हैं। सेल्सियस स्केल होता है, फिर कौन सा होता है? फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और फिर कौन सा होता है? केल्विन स्केल होता है। हमने कसम खाई है कि हमारा एसआई यूनिट कौन सा होगा? केल्विन। हमारा एसआई यूनिट कौन सा होगा? केल्विन।
सर यहां पर देखेंगे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, यहां पर देखेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहां पर देखेंगे 373 केल्विन हो जाता है। तो ये हमारे 3 स्केल हैं। सेल्सियस स्केल इंडिया में बहुत पॉपुलर है, मतलब इधर यूरोप साइड में बहुत पॉपुलर है, हम लोग की साइड इंडिया में सेल्सियस होता है। कभी देखोगे मूवीज में, मतलब हॉलीवुड मूवीज देखोगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में चलते हैं, उनका फ़ारेनहाइट स्केल में चल रहे होते, वहां पर फ़ारेनहाइट स्केल यूज कर रहे होते। तो फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये, बॉइलिंग पॉइंट ये, ऐसे केल्विन स्केल ये होता है। सबसे ज्यादा याद रखना ये टेम्परेचर का स्केल होता है, इसी को हम लोग साइंटिफिक स्केल या एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। एब्सोल्यूट स्केल बोल दे या फिर एसआई स्केल बोल दे। आपस का कन्वर्जन याद है, आपस का कन्वर्जन याद है, आपस का कन्वर्जन, इनके बीच का रिलेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद आ रहा होगा, कुछ याद करो, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ के गए। हाँ, ये कुछ याद है, कन्वर्जन कुछ याद आ रहा है, ये कन्वर्जन कुछ याद आ रहा है। ये कन्वर्जन क्या था, ये कन्वर्जन क्या होता था, ये कन्वर्जन क्या होता था? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और अगर डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन हो जाएगा। क्या ये कहानियां कुछ भूली बिसरी बातें याद आ रही हैं? गजनी की यादाश्त वापस आ रही है? देखो मैंने पूछा नहीं, पूछता तो क्वेश्चन कराता तो शायद कुछ लोगों को लगता कि सर थोड़ा फास्ट हो गया, कुछ याद आ रहा है, बस याद दिला रहा हूं। हाँ, याद दिला रहा हूं कि डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस से केल्विन का कन्वर्जन वंस अपॉन ए टाइम यही बाबा करवाए थे, उस क्लास में ऐसे करा था हम लोगों ने। हाँ, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो एक लाइन बोलता हूं, थोड़ा सा देखते हैं कितने लोग याद करते। मैं ऐसा लिख रहा हूं, टेम्परेचर इन, ध्यान सुनिएगा, एक लाइन बोलता हूं, देखते हैं कितने लोग इसको ट्रू बोलते फॉल्स बोलते। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। क्या ये कभी पॉसिबल है? ये सही होगा क्या? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर किसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लिखते हो, 5 डिग्री सेल्सियस को 5 केल्विन लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस 5 डिग्री सेल्सियस को 5 केल्विन लिख सकते हो क्या? क्या ये पॉसिबल है क्या? डिग्री सेल्सियस कभी केल्विन में लिखा जा सकता है या केल्विन डायरेक्ट लिखा जा सकता है? नहीं। उनके बीच का गैप कितना है बेटा? इस फॉर्मूले के ऊपर एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई पूछेगा तो ऐसा पूछ देगा कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमेशा कितने का गैप रहेगा? 273 का। कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज नॉट इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, ये देखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये ध्यान से देखिएगा, ये सही है क्या? ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये सही होता है। कैसे सही होता है ये आप प्रूफ करके आप खुद देखेंगे। डिग्री सेल्सियस का चेंज और केल्विन स्केल का चेंज हमेशा सही होता है। क्यों? चेंज मतलब ये देखो, ध्यान सुनना, इनिशियल टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री सेल्सियस लेता हूं और फाइनल टेम्परेचर बताओगे, फाइनल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लेता हूं। क्या मुझे बता सकते हो डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस कितना आ जाएगा? सर कितने का चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस का। कितने का चेंज हो रहा है? 5 का। कितने का चेंज हो रहा है? 5 का। लेकिन ध्यान सुनना, अब कोई बोले कि नहीं सर केल्विन में कैसे होगा, तो भैया कुछ नहीं, इसको क्या लिखोगे? 5 + 273 केल्विन लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे? 10 + 273 केल्विन लिखोगे। अब चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल मेजर करो, क्या होगा? ये फिर से मेजर करोगे, चेंज कितने के आएगा? 5 के बराबर ही आएगा। मतलब डिग्री सेल्सियस का चेंज हो या फिर केल्विन स्केल का चेंज हो, बराबर ही आना है। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर भले ही बराबर नहीं होता, लेकिन चेंज जो मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस से मेजर करो चाहे केल्विन में मेजर करो, हमेशा चेंज क्या आएगा? सर बराबर ही आएगा। चेंज हमेशा बराबर आता है।
पक्का? तो टेम्परेचर स्केल सबका क्लियर है? टेम्परेचर स्केल सबका क्लियर है? तो आ जाइए, टेम्परेचर स्केल हमने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, बस मैंने नया नया थोड़ा सा पढ़ा दिया, हो जाएगा। अरे मेजर करना भाई, देख ये डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन के बराबर तो नहीं है, केल्विन के बराबर नहीं है। 5 + 273, 10 + 273। सर ये डिग्री सेल्सियस केल्विन में अलग अलग है, लेकिन इनका चेंज देखोगे तो इसका भी चेंज 5 का और डिग्री सेल्सियस का चेंज भी 5 का। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए बताई क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जरूरत पड़ जाएगी। ओके चलो, अब आते हैं अपना पहला पाथ फंक्शन को देखने। पाथ फंक्शन को हम लोग इस चैप्टर में पहले पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि पाथ फंक्शन जो होते हैं वो लोग कम होते हैं, दो ही लोग हैं। कौन कौन से पाथ फंक्शन में कौन कौन से लोग हैं? हीट और वर्क डन, दो ही लोग हैं। हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? ध्यान सुनना बेटा, अब शुरू करते हैं, सुनना ध्यान से। हीट क्या होता है? हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट क्या होता है? हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है which flows from, जो कहां से कहां मूव करता है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कहां से कहां मूव करेगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यही मूव करता है। हीट क्या है? सर इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर सेम ध्यान सुनना, हीट क्या है? अब यहां से बेटा चैप्टर शुरू हो रहा है और यहां से अब डिफरेंस क्रिएट होगा, तो प्लीज अगर कोई साइड में डेविएशन है तो प्लीज शांत हो जाना, उसको डेविएशन को हटा दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद उल्टियां आनी चालू हो सकती हैं, ठीक है? अभी हाँ साथ साथ में सुनना। ये देखो हीट बेटा, जो लोग फास्ट लिखते हैं उनके लिए लिख सकते हो, अदरवाइज नोट से आपके पास पड़े रहेंगे। जो लोग लिखने के चक्कर में थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं बेटा, ये देख लो, अब थोड़ा फास्ट लिखो। जो लोग लिखने के चक्कर में पीछे हो रहे, जल्दी 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 लिखो, कोई बात नहीं, जल्दी छापो, थोड़ा फास्ट छापो यार। अब चीटिंग करते टाइम इतना टाइम थोड़ा दिया जाता है। याद करो, सोचो, एग्जाम का लास्ट का 5 मिनट बचा हुआ है, एग्जाम का लास्ट का 5 मिनट बचा हुआ है। पूरे एग्जाम भर में जो जिस बंदे ने 1 मिनट के लिए भी मतलब हमेशा स्ट्रिक्ट रहा, वो आदमी ने बोला जाओ छाप लो, तो 5 मिनट में कितना तेज छापोगे? उतने ही तेज से छाप लो, स्पीड थोड़ा बराबर रखना। हाँ हाँ, तो और क्या, एकदम लास्ट के 5 मिनट देखते हो ना कैसे स्पीड हो जाती है। दोस्त दिखा भी रहा होता है, टीचर कुछ बोल भी नहीं रहा होता है, और आदमी लगा पड़ा होता है, हो जाएगा। तो यही है, हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होता है, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही चलेगा। हीट क्या होता है? डायरेक्शन अपने पास हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, पक्का? अब देखना, हीट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? सर ये बोलते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर बोल दिया जाता है लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी। ये लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है। हीट पता है लो क्वालिटी ऑफ एनर्जी बोल दी जाती है, ऐसा क्यों? एनर्जी के इतने सारे फॉर्म थे, कल हमने पढ़े थे, आज इसको लो क्वालिटी क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे का लॉजिक सुनना। हीट देखते हो, कुछ भी हो रहा होता है, हीट अपने आप जनरेट हो जाता है। बल्ब जल रहा है, लाइट दे रहा है, रेडिएशन दे रहा है, जाओ टच करने, पता चला टेम्परेचर ज्यादा है। गाड़ी चल के आई, गाड़ी ने अपना काइनेमेटिक्स यूज करा, सर गाड़ी को टच करो, पता चला पूरा का पूरा गर्म हो रखा है। हीट क्या होता है? ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिसऑर्डर्ड है, इसका कोई मतलब होता है ना, बात ही नहीं मानता, बस इसको मतलब है जहां भी होगा हीट ऐसे ही हो जाएगा। अभी मोबाइल देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा, चार्जर गर्म हो जा रहा है। हीट क्या है? डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको बोलते हैं लो क्वालिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लो क्वालिटी है, इसका ना कोई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन काम का होता है। कैसे? हीट देखोगे काम का होता है। ध्यान सुनना, लिखते चल भाई, साथ साथ में लिखते चल, ठीक है? ध्यान सुनना, इट इज अ पाथ। ये क्या है? सर ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ फंक्शन है। मतलब पाथ फंक्शन का मतलब क्या लिख देंगे? ये रास्ते पे डिपेंड करता है, ये पाथ डिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंड करता है? पाथ डिपेंडेंट। हीट कब तक फ्लो होता है? फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस, फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस, तब तक हीट फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस, तब तक हीट फ्लो करता है, टिल टेक्स प्लेस टिल टेम्परेचर बिकम्स इक्वल, टेम्परेचर becomes
इक्वल। जब तक टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, ठंड में देखा होगा तब तक ठंड लग रही होती है, जैसे रजाई में घुसते हैं ना, कंबल में घुसते हैं, तब तक ठंड लग रही होती है, जब तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर बराबर नहीं होता। जैसे ही बराबर हो जाता है बस हीट बंद हो जाता है, हीट बंद हो जाता है। तो ये क्या है? पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है, डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सर हीट कहां से कहां फ्लो करता है? सर हीट का यूनिट कोई पूछ दे, यूनिट कोई पूछे तो यूनिट क्या होगा? सर यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी का यूनिट तो पता ही होता है ना, हीट का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट होता है जूल, एसआई यूनिट होता है जूल। बाकी अदर यूनिट्स क्या हो जाते हैं? अदर यूनिट्स, अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो अदर यूनिट्स कौन कौन से हो जाएंगे? कैलोरी हो जाता है, कैलोरी हो जाता है, अर्ग हो जाता है, बहुत सारे हैं, ठीक है। एक 1 जूल, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज नथिंग 4.2 जूल्स ले सकते हैं, 1 कैलोरी इज 4.2 जूल्स ले सकते हैं। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? याद है ना ये सब ऐसा ही यूनिट डायमेंशन तो हो गया होगा ना, ये यूनिट डायमेंशन तो हो गया होगा। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, फटाफट लिखते चलो, फटाफट लिखते चलो। अब ध्यान सुनना, इस चैप्टर में, ये चैप्टर इसे यूनिट, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना जब बहुत छोटा होता था तब लेते थे। जब एटम होता था ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता था? याद करो, कुछ लोगों को याद आ रहा है, 10 की पावर -19 जूल्स होता था वंस अपॉन ए टाइम। जब एटम इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ले लेते हैं। अब यहाँ बड़ा बॉडी है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एटम के केस में होता था, याद है? श्योर हो? डन? तो चलो अब देखते हैं। अब हीट के बारे में ये तो पता चल गया कि हीट तब तक फ्लो करता है। अब हीट जानते हो, हमारे घर में हीट हम लोग बचपन में पढ़ा होगा, हीट का रेडिएशन। हम लोग यहाँ हीट कितने टाइप का होता है याद करना। हीट का जो कंडक्शन होता है, एक सुना होगा कंडक्शन होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, और एक होता है रेडिएशन। ये 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं हमारी जिंदगी में, 3 टाइप से हीट ट्रांसफर हो सकता है। याद आ रहा है? कंडक्शन मतलब सर पढ़ा होगा बचपन में कहीं कि सर लोहे का रॉड है, अगर इधर इस साइड हीट करोगे इस साइड तक हीट हो जाता है, इस साइड हीट करोगे इस साइड तक हीट हो जाता है। कैसे? कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू। पक्का। कन्वेक्शन क्या होता है? पानी को गर्म होते हुए देखा होगा, पानी का नीचे का बबल बन जाता है, वो ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर वाला नीचे चला जाता है, ऐसे करके कन्वेक्शन होता है। और रेडिएशन का मतलब जो सनलाइट है, जो लाइट्स आ रही है, वो रेडिएशन के फॉर्म में है। याद आ रहा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, 3 तरीके। नहीं याद आ रहा? कंडक्शन बताता हूं। घर वाले जब डायरेक्ट हीट ट्रांसफर करते हैं, जब एकदम गाल पे पड़ता है ना, एकदम तंद्रा जाता है दिमाग, एकदम दिमाग उस टाइम खुल जाता है, लगता है कि ये कंडक्शन है जिसमें डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होता है, ये कंडक्शन होता है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा बता देता हूं। कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है भाई साहब कि भाई तुमको घर वाले नहीं मारे, तुम्हारे भाई को इतनी पिटाई कर दें, मतलब भाई ने छोटे भाई को या छोटे बहन को खाली बोल दे कि पापा खेलने गई थी और खेलने गया था, उसको इतनी पिटाई हो गई कि उसको देख के तुम साइड में हो गए कि भाई अब नहीं बोलना, मुझे तो कुछ नहीं बोलना। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? डायरेक्ट हीट नहीं मिलता, आपको दिया जाता है, बगल वाले से एनर्जी मिल जाती है, पता चल जाता है कि घर का माहौल सही नहीं है। और तीसरा होता है रेडिएशन। घर में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो दरवाजे पे आते हैं ना, घर के बाहर रहते हैं, आदमी खुश रहता है, जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई आदमी साइड हो जाता है, लग जाता है कि भाई हाँ, रेडिएशन उसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो 3 टाइप से हीट ट्रांसफर होते हैं। अगर बाई द वे 9th 10th का भूल गए तो याद रखना। कंडक्शन मतलब डायरेक्टली, कन्वेक्शन मतलब बड़े भाई छोटे भाई को इतना पिटाई हो जाए कि खुद ही समझ में आ जाए, और रेडिएशन मतलब माहौल, डर का माहौल। डर का माहौल, हीट ट्रांसफर 3 तरीके से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। याद रखिएगा, यहां बार बार वर्ड यूज करेगा, वर्ड यूज करेगा इसलिए बता रहा हूं, और कुछ नहीं है, यहां फिजिक्स में पढ़िएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब आपकी हालत देखिए, आपकी हालत को देखते हुए हीट भी 2 टाइप का, हीट भी 2 टाइप का। ध्यान सुनिएगा, माहौल बना पड़ा है पिटाई का। हाँ, हीट भी 2 टाइप का, हीट भी 2 टाइप का। एक को बोलते हैं लैटेंट हीट, एक को बोलते हैं लैटेंट हीट, एक को बोलते हैं लैटेंट हीट, और एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट और एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट। ये क्या है सर? इसको QS से लिखते हैं, और ये क्या है? QL है, लैटेंट हीट, और एक होता है सेंसिबल हीट।
सेंसिबल मतलब क्या होता है? सेंसिबल मतलब क्या होता है? हीट, हीट क्या है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी चलना है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, पक्का हो जाएगा, श्योर हो। अब ध्यान सुनना, सर ये कौन सा हीट है? एक को बोलते हैं लैटेंट हीट, एक को बोलते हैं सेंसिबल हीट। लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है सर? हीट, हीट चेंज या हीट रिक्वायर्ड या रिलीज्ड। हीट या तो रिक्वायर्ड होगा या फिर रिलीज होगा। ध्यान सुनना, हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड व्हेन अ सिस्टम changes, when a system changes its phase, या फिर हम बोल देते हैं स्टेट, at कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब सर यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हीट रिक्वायर्ड हो, मान लो कोई सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियस है इसके लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या बोल देंगे? सॉलिड से लिक्विड का लैटेंट हीट बोल देंगे। ये क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट कहलाएगा, पक्का। तो लैटेंट हीट क्या है? जब आप क्या कर रहे हो? फेज चेंज करते हो, मतलब सर आप अपना सर सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? फेज चेंज करोगे, ए लिक्विड से ए गैस। टेम्परेचर क्या रहेगा? ये किस पे होता है? एट मेल्टिंग पॉइंट। ये कहां पे होता है? एट मेल्टिंग पॉइंट। ये कहां पर होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। फेज चेंज कर रहे हो, मतलब आप अपना फेज चेंज कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हो। इसको क्या बोल देंगे? इसको क्या बोल देंगे? लैटेंट हीट। मतलब आपका टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ता, आपका हीट जो रिक्वायर्ड है, जैसे जो हीट रिक्वायर्ड होगा, आइस है, आइस को पानी में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसको लैटेंट हीट बोलेंगे। लैटेंट हीट मतलब क्या हो गया? आइस को वाटर में कन्वर्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आइस है, आइस पानी में कब कन्वर्ट होता है? चलो आइस पानी में कब कन्वर्ट होता है? सर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। इसी को क्या बोलेंगे? यहां पर जो लैटेंट हीट होगा उसी को लैटेंट हीट बोला जाएगा। पानी कोई बोले कि सर पानी और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, पानी वेपर में कब कन्वर्ट होगा? सर ये कब कन्वर्ट होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। इसी को कब बोलेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस में। हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का। सर जब भी कन्वर्जन होता है ना, याद रखना, जब आदमी रंग रूप बदलता है, आदमी रंग रूप बदलता है तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे बदलता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। यार सॉलिड से लिक्विड ये सब पता है ना? ऐसा तो नहीं कि सर सॉलिड से लिक्विड क्या होता है। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पूछ लेता हूं, पता चला कि सर हाँ आप हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक सिंपल सी बताना, सॉलिड है, इधर लिक्विड है, ऐसे तो इस 11th में ही बताया था शायद, और इधर गैस है या वेपर बोल दो, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो वेपर भी बोलते। चलो ये बताओ, ये जो कन्वर्जन होता है इसको पता है कौन सा टर्म बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्यूजन बोल दिया जाता है, या फिर कहीं कहीं पढ़ोगे तो इसको बोल दिया जाता है मेल्टिंग बोल दिया जाता है। इसको मेल्ट होना बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? ध्यान सुनना, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको वेपराइजेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन बोला जाता है। सर सॉलिड से इधर जाएंगे, मेल्टिंग, फ्यूजन। यहां पर देख लो सर, ये कन्वर्जन जो होगा सर, इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं कि ये क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। गैस से लिक्विड में आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंडेंसेशन बोल देते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें याद है कि सर कौन सी ये सब बातें कौन करता है, भूल गए हम, छोड़ आए सर हम वो गलियां। ऐसे तो नहीं है कोई 9th-10th पढ़ के आए थे, उसमें ये सब चीजें होंगी शायद। ये जो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड जो होता है, ये जो प्रोसेस होता है ना यहां पर बेटा, ये जो प्रोसेस इधर वाला होता है, ये होता है एट कौन से पॉइंट पे बोल दे? मेल्टिंग पॉइंट पे बोल दो, या फिर इसी को बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। एट फ्रीजिंग पॉइंट, ये जिस टेम्परेचर पे होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर जो होगा, यहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा? मेल्टिंग पॉइंट। ये जो कन्वर्जन होता है यहां पर कौन सा टेम्परेचर होता है? सर इसको बोलते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। इसको क्या बोल दिया जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया जाता है। एट बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट। पक्का हो जाएगा।
श्योर हो। और अगर कोई बोले कि सर सॉलिड से मैं डायरेक्ट गैस पे चला जाऊंगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? सब्लिमेशन बोलते थे, याद करो। हाँ, याद आ रहा है? हाँ, याद करो ये सब चीजें। अबे लिखना, ये भी लिखना पड़ रहा है भाई साहब। बोल रहे इसको लिखने, अब लिखना, लिख ले भाई, तू हर एक चीज लिख ले। तेरे लिए गाना बना है, खड़ा हूं आज भी मैं। मतलब भाई ये मैं याद दिला रहा हूं, मुझे लगा कि थोड़ा याद दिला दूं। पता चला कुछ लोग बोलेंगे सर फ्यूजन कैसे यूज कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन कौन सा वर्ड होता है? क्रिस्टलाइजेशन जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये सब जरूरत तो नहीं है ना। आके घर पे मैसेज कर दूं कि कंडक्शन की जरूरत है, आज आपके बच्चे को 5 दाहिने गाल पे और 5 बाएं गाल पे जरूरत है। याद है ना ये सब? हाँ, क्योंकि मैं वर्ड यूज करूंगा, पहले बता रहा हूं। पता चला सर ये कैसे हुआ, सर ये सब देखिए ये सब गलत बात है, ये ऐसे कैसे, मतलब फ्यूजन कभी यूज, कभी मेल्टिंग, कभी फ्रीजिंग, इंग्लिश में बतिया रहे हैं, बताइए। हाँ, हम देखिए सर, सर 10th पास करके आए, इज्जत थी अपनी सोसाइटी में। 10th पास करके 11th में आए, साइंस लिया हमने, इज्जत में। अलग बात है कोई इज्जत दे नहीं रहा साइंस लेने के बाद। हाँ, हो जाएगा, याद आ रहा है? चलो, लैटेंट इसको बोलते हैं जब आपको सिर्फ और सिर्फ आपका फेज चेंज करना हो, टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाता ये। और दूसरा सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या है? ये सेंसिबल आदमी है, ये क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड। सर हीट रिक्वायर्ड या फिर रिलीज्ड? सर रिक्वायर्ड या फिर रिलीज्ड। सर व्हेन अ सिस्टम चेंजेस इट्स टेम्परेचर, जब एक सिस्टम अपना टेम्परेचर चेंज करेगा, टेम्परेचर चेंज करेगा विदाउट चेंजिंग इट्स फेज, जब वो अपना बिना स्टेट चेंज किए हुए वो क्या करे, अपना टेम्परेचर चेंज करे, उस केस को क्या बोलेंगे? जैसे पानी दिया हुआ है सर, 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखा हुआ है, पानी को उठा के पानी में कन्वर्ट कर दो, सॉरी कन्वर्ट कर रहा हूं, पानी को गर्म कर दो 50 डिग्री सेल्सियस में, यहां पर कौन सा हीट लगेगा? इसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। ये कहां पर कौन सा हीट लगेगा? सेंसिबल हीट लगेगा। पक्का? हाँ, हो जाएगा। हाँ, ये देख लो सर, सेंसिबल हीट अपने पास, सेंसिबल हीट बड़ा प्यारा सा हीट है, ये देखो, ये देख लो, ये सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है। ये क्या करेगा? मान लो जैसे आइस रखा हुआ है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस रखा है, आइस को किस में कन्वर्ट करना है? आइस एट सर -5 डिग्री सेल्सियस कर रहे, तो ये जो टेम्परेचर, यहां जो हीट चेंज होगा, यहां पर कौन सा हीट होगा? उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट, उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं, सेंसिबल हीट। पक्का? अच्छा एक बात बताओ, चलो और एक दो चीजें बता दो फिर शुरू करते हैं। ये कहां पर कैसे पता चलेगा? सर ये बताना, चलो एक सिंपल सी बताना, मुझे कोई बता सकता है? सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो हीट देना पड़ता है, ये प्रोसेस एंडो है या ये प्रोसेस एंडो है? फ्यूजन एंडो होता है या क्रिस्टलाइजेशन एंडो होता है? क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक होगा? क्या होगा? सर सॉलिड से लिक्विड जाना है, ये प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी दोगे। अच्छा, और ये प्रोसेस भी क्या होगा? एनर्जी दोगे ना भाई साहब? हाँ, दोगे ना तुम। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, इधर से जाते टाइम एनर्जी देनी पड़ रही है, इधर से आते टाइम एनर्जी लेनी पड़ जाएगी, एक्सोथर्मिक होगा। ये प्रोसेस क्या हो जाता है? एक्सोथर्मिक हो जाता है। हाँ, देख रहे हो, मुझे भी अब मेरे कान में गाने बज रहे, कल ही पढ़ाया था एक्सो एंडो, अब ये मत पूछना एक्सो क्या होता है, एंडो क्या होता है। समझ में आ रहा है? इधर से जाते टाइम अगर हीट लेंगे तो आते टाइम देना पड़ेगा, जाते टाइम अगर हीट लेंगे तो आते टाइम देना पड़ेगा, इसी को एक्सो एंडोथर्मिक, ये सब बातें बोल सकते हैं। हाँ, कल की क्लास के बाद खड़ा हूं आज भी मैं वहीं पर भी, देख रहे हो। आखिर देखो, ये जितने गाने लिखने वाले सब साइंस वाले ही लग रहे हैं मुझे तो,
सारे इसी के फील के साथ ले रहे हैं। देखो कल भी यही पढ़ रहे थे एक्सो एंडो, आज फिर से वही पढ़ रहे। जाते टाइम एनर्जी देनी पड़ती है, आते टाइम। अब कोई पूछे सर हीट फ्यूजन का जो हीट होता है पॉजिटिव होता है, क्रिस्टलाइजेशन का हीट निगेटिव होता है ये तो नहीं बताया हमारे मास्टर ने। हो जाएगा ये सब। चलो मुझे ये बोला गया। अब लैटेंट हीट का मतलब होता है आपका सिर्फ और सिर्फ आपका फेज चेंज कर दिया जाए, और एक होता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में क्या होता है सर, पानी पानी ही रहेगा, बस टेम्परेचर चेंज हो गया। आइस आइस ही रहा, बस टेम्परेचर चेंज हो गया। इस तरह के हीट को क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। जैसे घर में हीट ट्रांसफर बताया ना, पिटाई वाला चीज, तो घर में भी दो टाइप की पिटाई होती है। बता देता हूं, थोड़ा रियलिटी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक होती है पिटाई। पिटाई मतलब कि नॉर्मल 2-3 थप्पड़ पड़ा नहीं, पढ़ना चालू कर देता है आदमी, कसम खाता है कि कोई बात नहीं माता, हाँ कोई बात नहीं पापा, मैं दिखाऊंगा आपको अगले साल सिलेक्शन लेके, बस 2 साल की बात है, उसके बाद जाओ। ये होता है सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट में आदमी क्या करता है, आदमी अपना फेज चेंज नहीं करता, आदमी अपने रूप को चेंज नहीं करता, बस अपना टेम्परेचर पढ़ाई ज्यादा करेगा, ठीक है। और एक होता है, ये होता है पिटाई, और ये होती है कुटाई। ये होता है कुटाई। कुटाई मतलब एकदम तगड़ी वाली, मतलब आदमी सोच रहे हो साइंस वाले को कॉमर्स, कॉमर्स वाले को साइंस पकड़ा दिया, ये होती है कुटाई वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ये कौन सा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज करेगा, जितना हीट दोगे या तो रिक्वायर्ड होगा या रिलीज होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन यहां पर तो भैया एकदम जिंदगी ही बदल जाएगी, एकदम जिंदगी ही बदल जाएगी, एकदम अलग लेवल पे चले जाएंगे। तो इसको बोल दो, हीट जो होता है 2 टाइप का। एक होता है जिसमें जिंदगी एकदम नक्शा ही बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम आदमी ही बदल गया, पलट गया, ठीक है। और ये होता है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत पिट के, हाँ ये हैबिट होता है, पिटना क्या है, एक हैबिट है, हाँ आदत डालनी पड़ती है यही होता है। तो लैटेंट हीट आपका फेज चेंज कर देगा, सेंसिबल हीट सिर्फ आपका टेम्परेचर चेंज करेगा। ध्यान सुनना, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, ये भैया अपने डिफाइन होते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएंगे, डेल्टा टी। जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उसके हिसाब से होंगे, पक्का। इसमें ये टेम्परेचर चेंज नहीं करता, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं करता, यहां टेम्परेचर चेंज नहीं करता। लिख लेना, अगर ज्यादा दिक्कत हो, अगर कांस्टेंट का मतलब ना समझ में आए तो ये लिख लेना, वहां टेम्परेचर चेंज करता है। हो जाएगा, श्योर हो। चले अब आगे चले, थोड़ा आगे चलते हैं, बहुत हो गया, लिखने वाले लिख चुके होंगे। चलिए आते हैं, अब आते हैं, पहले कुटाई की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा सेंसिबल बात करेंगे। पहले सेंसिबल बात करेंगे। सेंसिबल बात क्या करना है, ठीक है। अबे तो पहले बोला था मैंने कि हेडफोन लगा के रखा करो, ठीक है। अब घर वालों को तुम ये सब समझाओगे तो वो तो बोलेंगे ही कि बेटा चलो, तुम्हारा पता चला पापा भी साथ में क्लास अटेंड करके शाम को प्रैक्टिकल कर रहे रात में, कि चलो बेटा आज तुम्हारा फेज चेंज करते हैं। हाँ, आदमी कितना भी पिट ले, घर से बाहर निकलता है एकदम ऐसा लगता है जैसे कितनी इज्जत है बाहर। हाँ किया होगा ना, आदमी पिट पिटा के आदमी बाहर निकलता है एकदम, अरे सर दोस्त पूछ रहा कैसा, बहुत बढ़िया भाई शानदार, हाथ मत टच करना पीछे से, हाँ ठीक है। सेंसिबल हीट की बात करते हैं। सेंसिबल हीट क्या है सर, ये देखना सेंसिबल हीट किसको बोलते हैं, और थोड़ा सा यूनिट डायमेंशन में पूछना चाहूंगा। यूनिट डायमेंशन किया हुआ है ना, तो उसका यूज करना है, उसका यूज करना है। सेंसिबल हीट क्या होता है भैया, सेंसिबल हीट अभी बताया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज करने के लिए, हीट टू चेंज द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करना है। अब टेम्परेचर चेंज करना है ऑफ अ सिस्टम विदाउट चेंजिंग देयर स्टेट, उनका स्टेट बिना चेंज किए हुए अगर आपको उसका टेम्परेचर चेंज करना है तो उसी को बोलते हैं सेंसिबल हीट, पक्का। अब सुनना यहां पर सेंसिबल हीट में क्या होता है। अब देखना, पहली बात, सेंसिबल हीट कैसे निकाले। किसी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो, अब हर एक आदमी का अपना अपना, देखो अब हर एक आदमी के पिटने की अपनी अपनी औकात होती है, रियलिटी तो यही है ना। अब मान लो कोई होता है कि 2 थप्पड़ में आदमी सीख जाता है, किसी घर वाले मतलब थप्पड़ तो छोड़ो, मतलब मम्मी से 2-4 उधर से सब जगह से होता है ना, बॉल की तरह हर एक जगह से पिटता हुआ आ रहा है।
हर एक आदमी का अपना अपना कैपेसिटी होती है। हाँ, अपनी अपनी कैपेसिटी है, अपना अपना लेवल है। तो अब लेवल होता है, हर एक सिस्टम का अपना अपना लेवल होगा। अब सिस्टम का लेवल कैसे डिसाइड होता है? तो सिस्टम का लेवल देखिएगा, सुनिएगा, सबसे पहले जो सिस्टम का लेवल डिसाइड होता है वो होता है हीट कैपेसिटी से। ये हीट कैपेसिटी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, हीट कैपेसिटी से। अपना अपना थ्रेशोल्ड हो रहा है, अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है भाई, ठीक है। हाँ, अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, सबका अपना थ्रेशोल्ड है। अब इस तरह का हीट कैपेसिटी, अब सिस्टम कैसे बात करता है? तो वो बोलता है कि भाई मेरी कैपेसिटी ऐसी है। कैसी कैपेसिटी है? ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होता है? तो हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, इट इज द हीट चेंज, हीट चेंज, हीट रिक्वायर्ड, ऐसे लिख देता हूं, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ, चेंज द टेम्परेचर ऑफ, चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन। ध्यान सुनिएगा, 1 केल्विन से चेंज कर दें और चाहे 1 डिग्री सेल्सियस से, चेंज जो होता है बराबर होता है। सर देख रहे हैं, चेंज जो होता है वो बराबर होता है, डिग्री सेल्सियस का चेंज हो चाहे केल्विन का। हीट कैपेसिटी, किसी का हीट कैपेसिटी बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी का भी हीट कैपेसिटी कोई बोल रहा है, ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी। मान लो मैं किसी का बोल रहा हूं, ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी ऑफ, एक बात ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी ऑफ ए जो है, इसका हीट कैपेसिटी मैं लिख देता हूं, देखिएगा 20 जूल्स पर केल्विन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? ए वाले बंदे का अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का चेंज करना चाहते हैं तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? इसका मीनिंग पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। सर मास से कोई मतलब नहीं, देख लो इसको, मास से कोई मतलब नहीं, इसके फॉर्मूले में मास नहीं है। सुनना पहले, अब अपना अपना बॉडी है, इसकी कैपेसिटी 20 जूल की है। इसका मतलब क्या होगा? सुनना पहले, इसका मतलब क्या होगा कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भैया इफ सर टेम्परेचर ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस, हीट रिक्वायर्ड कितना होगा? उसको हीट कितना रिक्वायर्ड होगा? कितना हीट चाहिए? 20 जूल। अपना अपना कैपेसिटी है, अपना अपना लेवल है, देख लो। सर यूनिट, यहां पर अब यूनिट भी बता देता हूं फिजिक्स का, यूनिट क्या होगा? सर जूल्स पर केल्विन। हो सकता है कहीं कैलोरी लिखा हो, कैलोरी पर केल्विन, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात बताओ, चलो इसी बंदे की बात कर लेते। अब फॉर्मूला रटना मत, सुनना ध्यान से। हीट कैपेसिटी किसी क्या बताता है कि सर 1 केल्विन के लिए कितना? 20 जूल। चलो एक बात बताओ, अगर ए वाले बंदे को पकड़ लें, मैं बोलूं ए का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 20 जूल देना पड़ता है। ए का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 20 जूल देना पड़ता है। मुझे बताओगे अगर मैं ए को मार के उसका 5 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दूं, कितना हीट देना पड़ेगा? बताओ कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए, कितना होगा? आप लोग जैसे अटेम्प्ट कर ले रहे हैं 100 जूल, कैसे? सर आपको पता है 1 केल्विन के लिए कितना होगा? 20। तो 5 केल्विन के लिए कितना होगा? 5 केल्विन के लिए कितना होगा? आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से पढ़िएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाउ मच हीट, इंग्लिश में देखो, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सिस्टम हैविंग हीट कैपेसिटी। सुनिएगा, इसकी हीट कैपेसिटी जो है सर ये है अपने पास 100 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं ये इसका आंसर कितना आएगा? अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि सर मैं सामने वाले का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस करने वाला हूं, मार के 10 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस करने वाला हूं, तो
कितना हीट देना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो यहीं पर फॉर्मूला लिख देता हूं। कैसे? यूनिट डायमेंशन लगाओ, C इंटू डेल्टा टी लिख दूं। सेंसिबल हीट का पहला फॉर्मूला आ गया। आपने खुद ही फॉर्मूला बना दिया। आपको पता चल गया कि सर इसके 1 केल्विन के लिए या 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 100 जूल्स चाहिए, तो सर 40 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना चाहिए होगा? सर इसका हीट कितना हो जाएगा? 100 इंटू 40 लिख दें, 4000 जूल हो जाएगा। क्या 4000 जूल हो जाएगा? पक्का। अगर कोई किलो जूल्स में पूछेगा तो सर इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, 4 किलो जूल्स लिख दूंगा। हे भैया हो जाएगा। ये दिख रहा है। कुछ आगे चल, अब फॉर्मूला, सर फॉर्मूला, ये लो फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन लगाओ। जिन लोगों को फॉर्मूला भूल जाए, भैया फॉर्मूला भूल जाए, इसका यूनिट देख लेना, जूल्स पर केल्विन है तो इसको केल्विन से मल्टीप्लाई कर दो, हीट आ जाएगा जूल्स में। यूनिट डायमेंशन पढ़ा है कि गया? यूनिट डायमेंशन में ये सब सिखाया गया ना कि ये केल्विन में पुट कर दो, केल्विन केल्विन कैंसल, हीट आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला आपकी जिंदगी में आ गया। अब हीट कैपेसिटी क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना था मार मार के, तो सर इसको 20 जूल देना है, इसको 100 जूल देना है। बड़ा अजीब सा आदमी है, देख रहे हो, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर कोई दोस्त जबरदस्त पिटाई के बाद भी हिल नहीं रहा, पढ़ाई नहीं करना, तो उसको क्या बोलना है? साइंस वाले जोक्स याद है ना? साइंस वाले जोक कि भैया तेरा हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है यार, हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। 40 कैसे आया? ओह माय गॉड, 40 का चेंज कैसे आया? ये टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बेटा मार मार के 50 पे ले गए, तो टेम्परेचर का चेंज कितने का आएगा रे? कितना बढ़ा दिया इसका टेम्परेचर? इसकी आत्मा निकल के बोल देगी 40। 40 कैसे आया? हो जाएगा। ऐसे लोग सर, हाँ, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ए भैया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ याद आ रहा है क्या? ये कुछ याद आ रहा है क्या? ये कुछ याद आ रहा है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर स्पेसिफिक का मतलब कल ही बताया था, कुछ नहीं कीजिए, हीट कैपेसिटी को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? सर हीट कैपेसिटी ये इंटेंसिव होते, सॉरी एक्सटेंसिव होते हैं, ये एक्सटेंसिव होते हैं, एक्सटेंसिव वाले को किससे डिवाइड कर दीजिएगा? मास से। ये क्या हो जाएंगे? एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। कल ही करा है शायद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद आ रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भैया सुनिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। जैसे वो कैपिटल सी से था वैसी स्मॉल सी, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं, ये कैसे लिख दिया? ये चमत्कार कैसे हुआ? पता चल रहा है क्या? क्या ये चमत्कार पता चल रहा है? हीट कैपेसिटी के बदले मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकता हूं। देख लो, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला तुम खुद ही बनाए जा रहे हो, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ रही। कैसे निकाला? सर हीट कैपेसिटी मास इनटू स्पेसिफिक हीट, निकाल दोगे? अच्छा ए भैया निकालिएगा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट फॉर्मूला निकालिएगा यूनिट डायमेंशन से। इसका यूनिट क्या होता है? जूल्स। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मास का यूनिट कुछ भी हो सकता है, तो देखना जूल्स पर केल्विन पर ग्राम ले सकते हैं, चाहे केजी ले सकते हैं, डिपेंड करता है मास किस में दिया हुआ है। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं? कुछ याद आ रहा है? हाँ आयुध सर याद आ रहे हैं, गजनी वाली यादाश्त याद आ रही है। फीस के टीचर को देखते ना, बहुत कूदते रहते हैं, चाहे एमआर सर हो, चाहे आयुध सर हो, चाहे और एक दो लोग। फिजिक्स के टीचर की पहली पहचान याद आ रहा? हाँ कुछ है जूल्स वाले लोग, देखा होगा ना? हो हो जाएगा पक्का। हाँ जितने फिजिक्स के टीचर देखो ना, सब ऐसे तड़प रहे होते हैं, तड़पते रहते हैं एकदम। उनको शांति से कहीं बैठे हुए नहीं देखो। फिजिक्स के टीचर को ऐसा नहीं होगा, इतना प्रेम से तो बात ही नहीं कर पाते वो।
उनको लगता है ओरिजिनल साइंस उन्हीं के पास है। अब देख लेना, ओरिजिनल साइंस बोल रहे ना, थर्मोडाइनमिक्स तुम्हें पढ़ाएंगे जब तुम पूरा केमिस्ट्री खत्म करा चुका हूँ मैं, तब पढ़ाएंगे थर्मोडाइनमिक्स, तब तुम्हें हंसी आएगी कि सर काम कर चुके सुशांत सर। ठीक है, याद रखना, सैलरी बोला था ना पिछली बार, याद है ना, ये पढ़ाने का ये सारा फिजिक्स में आएगा, दोबारा फिजिक्स में आएगा, मुझे याद करना। अब बोलना आयुष सर को भेज देने के लिए, हाँ बोल देना कि सर सुशांत सर बोल रहे थे ये उनने पढ़ाया है हमें। देखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, अब डिफाइन करने आए, ओ सर डिफाइन कर दीजिए, फॉर्मूला तो आ गया यूनिट डायमेंशन लगा के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन होगा? ओ भाई साहब, इसको कैसे डिफाइन करेंगे रे, ये कैसे डिफाइन होगा? ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है ये क्या बताता है सर? ये क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड, ये ध्यान सुनना, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द, देखो सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट है, चेंज द टेम्परेचर ऑफ, चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री केल्विन ऑफ 1 ग्राम मास, 1 ग्राम बॉडी या फिर 1 केजी बॉडी। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 ग्राम मास या 1 केजी ऑफ सिस्टम। देख लो सर ये क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या बता रहा है? तो ये बताता है 1 ग्राम को 1 केल्विन राइज होने के लिए कितना जूल्स चाहिए, 1 केजी को 1 केल्विन राइज होने के लिए कितना हीट चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना, ये देखना अपने पास इसका, अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, कैपिटल सी लिखा है 20 जूल्स पर केल्विन, तो इसका मीनिंग तुम्हें पता है, 1 केल्विन का राइज करना है तो 20 जूल देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं तो 20 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, तो इसको क्या लिखोगे? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा कि सर 1 ग्राम ए, मतलब सी ऑफ ए लिख देता हूं, 1 ग्राम, 1 ग्राम को 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए, हिंदी मिक्स कर दिया जाए, करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा? 20 जूल मारना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं, देना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, श्योर हो? ये देख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो हीट कैपेसिटी में भी था, लेकिन अब क्या ऐड हो गया? 1 ग्राम या फिर 1 केजी। पक्का हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपके पास है, जैसे अब देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, आपके पास फॉर्मूला मिल चुका है, क्वेश्चन कर जाइए। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, देखिएगा, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ, ध्यान से देख लेना, चेंज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg सिस्टम, 2 kg system by 30 degree Kelvin, 30 degree Celsius, if specific heat capacity is 10 joules per Kelvin per gram। ध्यान से देख लेना। अब यहां पर कुछ लोग गलती कर जाएंगे, मैं चाहता हूं यूनिट डायमेंशन लगा के आप लोग पहले अटेम्प्ट कीजिए, पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा, पहले यूनिट डायमेंशन लगा के अटेम्प्ट कीजिए, आप लोग यूनिट डायमेंशन लगा के अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा क्या होगा, क्या होगा। क्या होगा, पहले यूनिट डायमेंशन लगाइए, मैं देखता हूं कितना होगा। सर कितना होगा, कितना लगता है? सर फॉर्मूला आपके सामने है,
Q इज इक्वल्स टू m इंटू स्मॉल c डेल्टा t। अब देखते हैं कितने लोग, हाँ कितने लोग सही से फिजिक्स पढ़ पा रहे हैं, पता तो चलना चाहिए ना, तभी तो हम भी, हाँ हम भी मजे लेंगे ना। तुम बोल रहे हो आयुष सर को बोलेंगे तो हम भी आयुष सर को बोलेंगे कि देखिए आपका बच्चा जो है यूनिट डायमेंशन नहीं लगा पा रहा है। मास कितना लिख लोगे सर, जल्दी जल्दी में मास किसमें लिख दोगे सर, 2 kg अगर लिख दोगे, इसको कितना लिख रहे हो सर 10 जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, और डेल्टा टी कितना पुट करोगे सर 30। क्या मेरा आंसर 600 जिन लोगों का आ रहा है? एकदम बेटा जोर से, एक साइड से एकदम आयुध सर वाला, एकदम जोर से, पप्पी नहीं देना है, मारना है अपने आप को गाल पे ही से, थोड़ा सा टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होते रहना चाहिए। नया न्यू जनरेशन, न्यू तरीके की पिटाई। कोई पूछे घर वाले क्या हुआ, ऑनलाइन पिट के आए हैं, कैसे मारे सर अपने आप से। हाँ 600 अगर आपका आंसर आया, समझ जाइए आपने जिंदगी में यूनिट डायमेंशन का एकदम बैंड बजा दिया है। यहां ग्राम है, यहां केजी है, बेटा कैसे पॉसिबल होगा, तड़प जाएगी आत्मा फिजिक्स के सर की। ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ये देख लो क्यू सेस एम सी डेल्टा टी। सर एम की वैल्यू 2 kg नहीं 2000 ग्राम पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में ऑब्वियस है, यहां ग्राम है तो यहां ग्राम पुट करते हैं, यूनिट डायमेंशन यूज करेंगे। यहां 10 पुट करेंगे, यहां 30 पुट करेंगे। ए भैया 6 हो गया, 0 0 0, इतना जीरो देखो कितना जीरो हो गया, इतना जूल से आंसर आएगा। देख रहे हो क्या हालत हो गई है। हाँ अभी हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं, अभी हीट कैपेसिटी ऑब्वियस है, ये ग्राम में दिया है, ये ग्राम में है तो ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई यूनिट डायमेंशन पढ़ा है ना, मतलब अभी पढ़ा है यार 11th में, अभी पढ़ा होगा तुमने। ये ग्राम में है, इसका यूनिट ग्राम में है तो मास ग्राम में पुट करना, अगर केजी में होगा तो केजी में पुट करना। मैं तुमसे मजे ले सकते हैं यार। हाँ 600 आंसर आ रहा था लगातार, सब पलट गए, एकदम सब पलट गए। होता ना तो ऐसे, अभी 600 सबका आंसर आ रहा था। बेटा अगर तुमने 600 किया ना, इसका यूनिट नहीं लिख पाओगे, इधर केजी इधर ग्राम, कभी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा सर। 30 डिग्री सेल्सियस वाले महात्मा, 30 डिग्री सेल्सियस वाले महात्मा आपको बताया था, इधर देखिएगा, आप ही के लिए मुझे पूरा भरोसा था आप आएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए पहले बता दिया था कि जब चेंज निकालते हैं तो डिग्री सेल्सियस का चेंज हो चाहे केल्विन का चेंज हो बराबर होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, मतलब वो 30 केल्विन बढ़ रहा है। सर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज नहीं किए, खोज रहे हैं, तुम्हें ही खोज रहे हैं बेटा, समझे? हो जाएगा। अबे चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हो डिग्री सेल्सियस में सेम होता है भाई, कितनी बार बोले। आ जाओ एक क्वेश्चन करो, थोड़ा और मजे लिए जाए। अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम is given heat to change the given heat and थोड़ा और लिख देते हैं, and its temperature changes from 273 Kelvin to 373 Kelvin. If a specific heat capacity, if a specific heat capacity of, if a specific heat capacity of, if a specific heat capacity of the body is 20 kilojoules per Kelvin per kg, what will be the heat given in joules? ऐसी इंग्लिश, इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ाए, थोड़ा सा दूगो फॉर्मूला बताए,
Q इज इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा टी, इसका यूनिट था जूल्स पर केल्विन, और Q इज इक्वल्स टू सेंसिबल हीट का सर ये फॉर्मूला बताए MC डेल्टा टी, सर इसका यूनिट था जूल्स पर केल्विन पर केजी या फिर जूल्स पर केल्विन पर ग्राम, ऐसे फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला बताए और उसी में मजे ले रहे हैं। बताइए हाँ कैसे कैसे काम चलेगा सर? कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा भाई साहब, कितना आंसर आएगा? सर जूल्स में आंसर बताना है। टेम्परेचर बढ़ गया 273 केल्विन से 373, मास 500 ग्राम दिया है, फॉर्मूला देख के पता चल रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, मास किस में ले सर? 500 ग्राम अगर ले लिया और ये तुमने कितना पुट कर दिया? 20 पुट कर दिया किलो जूल्स पर ग्राम पर केल्विन पर केजी। मैं सच बताता हूं, केमिस्ट्री का मास्टर हूं, लेकिन सच बता रहा हूं, अगर तुमने ये केमिस्ट्री में भी किया ना, फिजिक्स वाले सर की आत्मा कांप जाएगी। इसलिए ये गलती मत करना। क्या करना पड़ेगा? इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 kg से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा सर? मास को 500 को कितने से डिवाइड करेंगे? 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा? केजी। सर हीट कैपेसिटी की बात करें सर, ये 20 किलो जूल्स है, कोई दिक्कत नहीं, केल्विन पर केजी हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू 100 हो गई। सर यहां से देख लीजिए, ये 2 हो गया, 2 से ये 10 हो गया, सर ये 1000 किलो जूल्स हो गया, 1000 किलो जूल्स आ गया। सर कितने का चेंज आया? केल्विन से केल्विन, केजी से केजी, यूनिट डायमेंशन लगा दो। 1000 किलो जूल्स मतलब कितना जूल्स हो जाएगा? 10 की पावर 6 जूल्स हो जाएगा, या हम बोल दें 1 मेगा जूल। अब देख लो, बेहोश हो जाएंगे कुछ तो। मेगा मतलब क्या होता था? याद आ रहा है? याद आ गया? हो जाएगा, हो जाएगा। अरे नहीं भाई, तुम्हें यार मैं मजाक कर रहा हूं यार, ऐसा नहीं है। बोल रहा है सर हमें बुरा लग रहा है। नहीं नहीं यार, हाँ हाँ, सब पढ़ने के लिए हम मजाक कर रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी ना कि सर की आत्मा सच में कांप जाएगी। सोच रहा है इतना भी, तू कहा इतना भी ऐसे नहीं, ऐसे फील नहीं करना है यार, ऐसे नहीं सोचना है भाई। हाँ इतना सेंटी नहीं होना है यार, मजाक कर रहे हैं भाई। ऐसे नहीं कि हाँ सच में तुम्हें लग रहा हो कि अरे यार कहीं मान लो ऐसे आयुष सर कहीं ऐसे खड़े हो कांप गए, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा भाई। ऐसा होता तुम सोच रहे हो मैं यहां से बोलता कि देखो मेरा बच्चा अर्जुना का सारा बच्चा पढ़ाई करेगा, डीपी सॉल्व करेगा, अगर नहीं सॉल्व करेगा तो रात में उसको नींद आते आते हाथ कांप जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना भाई, ऐसा नहीं होता, सब मजाक के लिए होता है। हाँ चलो हाँ देखो हो जाएगा। अच्छा अब सुनो ना यार, एक बात बताओ, ये फिजिक्स वाले चीज ना हम क्यों पढ़ें? हम लोग केमिस्ट्री वाले, हमारे पास यार हम ये सब फालतू की चीज नहीं करेंगे। हम फिजिक्स की बात क्यों सुने यार? हम लोग बात करेंगे अपने बारे में, हम अपने बारे में बात करेंगे, और दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोल देते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। सर हम लोगों को मोल के बिना जिंदगी में चैन कहां? हाँ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इसको क्या बोलते हैं? अरे कब तक फिजिक्स पढ़ेंगे? लाओ हम लोग अपना टर्म बना लेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। देख लेना मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा? हाँ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा सर? इसको लिखते हैं सीएम, लिखते हैं सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? तो ये देखोगे, ये बोला जाता है इट इज द हीट रिलीज्ड और रिक्वायर्ड। ध्यान सुनना, हीट रिलीज्ड और रिक्वायर्ड, इसका फॉर्मूला तुम खुद बना दोगे। हीट रिलीज्ड और रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ, ध्यान सुनना, टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन ऑफ 1 मोल सिस्टम। 1 मोल सिस्टम का, अगर 1 मोल सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन राइज करना है तो उसके लिए जो हीट देते हैं उसको क्या बोल देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। उसको क्या बोल देंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। मतलब देखिएगा, इसका यूनिट बताता हूं, कुछ लोग फॉर्मूला गेस कर सकते हैं, जूल्स पर केल्विन, मोल लिख दूं,
ऐसे लिख सकता हूं। अब फॉर्मूला तुम खुद से सोच सकते हो क्या? सोच सकते हो क्या? सेंसिबल हीट का 2 फॉर्मूला बता चुका हूं सर, 2 फॉर्मूला बता चुका हूं। जितने लोगों को डेफिनेशन को गोली मारो, चाहो तो यहां से भी फॉर्मूला बना सकते हो, यूनिट डायमेंशन से फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे सर? इसका यूनिट क्या था? जूल्स पर केल्विन था, इसीलिए टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया। इसका यूनिट क्या था? जूल्स पर केल्विन पर केजी या ग्राम था, इसीलिए केल्विन से मल्टीप्लाई किया, मास से मल्टीप्लाई किया। इसको सर जूल्स पर केल्विन मोल है, इसीलिए टेम्परेचर से और नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। हो जाएगा क्या? एनसी डेल्टा टी हो जाएगा। अरे सर क्या है सर? सीएम, सीएम मतलब सर मोलर हीट कैपेसिटी, एनसीएम डेल्टा टी। ये क्या बताएगा? अगर मैं बोलूं सीएम ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसे लिख दूं, एल्यूमिनियम का सीएम लिख दूं कि 27 जूल्स, जूल्स पर केल्विन पर मोल, इसका मीनिंग बता सकते हो? अगर ए का सीएम लिख रहा हूं, ए का सीएम लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या अंडरस्टूड होगा? कि 1 मोल ए का, 1 मोल ए का 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इसका मीनिंग पता चल जाएगा। करने के लिए 27 जूल्स हीट रिक्वायर्ड है। क्या इस तरह से लिख सकते हैं? सोच सकते हैं दिमाग में? मैं तो लिख रहा हूं, आप सोच सकते हैं दिमाग में। हो जाएगा। इसीलिए देखो केमिस्ट्री में बिना मोल के रहा नहीं जाता, इसीलिए हम लोग गाना गा सकते हैं। बाकी जिंदगी दिल से रे, दिल से गा रही होती, हम मोल से रे, मोल से रे, मोल तो आखिर मोल है ना। हाँ, हो जाएगा। इसको मोल को देख लो, मोल के बिना जिंदगी अधूरी है, इसीलिए बोला था मोल की कैलकुलेशन आनी चाहिए, मोल अपने पास आना चाहिए। 27 जूल्स रिक्वायर्ड है 1 केल्विन 1 मोल का। 1 मोल ए का 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए 27 जूल। इसका मीनिंग अपने को क्लियर हो गया, फॉर्मूला क्लियर हो गया। बस शुरू हो जाइए, अब क्वेश्चन कर लीजिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इतना हार्ड क्वेश्चन शायद ही आपको मिले कहीं पर, इतना हार्ड क्वेश्चन शायद मिले। ये देखिएगा, देखिएगा अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब चलो मोल का कैलकुलेशन भी पूछ लेता हूं ना। मोल निकालने आता है? मोल निकालने आता है? चलो देख लेते हैं। चलो 90 ग्राम वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। Calculate heat given to water if molar heat capacity of, ऐसे लिख देता हूं, इतना कौन लिखेगा, cm of water 30 joules पर केल्विन पर मोल। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। अगर 90 ग्राम, अगर 90 ग्राम पानी को, 90 ग्राम पानी को मैंने क्या किया सर? हीट करना शुरू किया। 90 ग्राम पानी को अगर मैंने हीट करना शुरू किया, क्या होगा? कैसे होगा? देख रहे हो? आए थे कल सत्संग सुनने, दूसरे दिन एकदम सर मतलब जज्बात बदल दिए। हाँ, ऐसे कौन पलटता है? एक दिन में ऐसे पलट गए आप। बताए भी नहीं कि इतना फॉर्मूला एक दिन में बता दीजिएगा। पहले बताए कि अभी तो ये सेंसिबल हीट है, अभी तो यूनिट डायमेंशन सिखाया है। क्या लगता है कैसी होगी कहानी?
सर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं बेटा, एन सी एम डेल्टा टी कर देते हैं। ये क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास वंस अपॉन ए टाइम, कभी ये कांड किया था। सीएम की वैल्यू 30 जूल्स, डेल्टा टी की वैल्यू 50। सर ये हो जाएगा ये 5 और 5 से 150 इंटू 750, 750। इतना आएगा क्या? याद आ रहा है? देख रहे हो? हाँ देख रहे हो? 3 फॉर्मूला बता दिए, कैसे बताइए? हाँ ऐसे थोड़े ही ना होता है एक ही चीज को। अभी तो सेंसिबल पढ़ा है, सेंसिबल में ये हालत है, अभी तो लेटेंट बाकी है। याद हो, ये तो पिटाई थी, वो कुटाई वाली बाकी है, ये तो पिटाई वाले में हालत है। 3 फॉर्मूला आ गया, यूनिट डायमेंशन लगाओगे आंसर आ जाएगा। यहां पर मास को किस में पुट करेंगे? ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है ना भाई, लिख देता हूं, पता चला कुछ दिन बाद डाउट आ गया सर एन का मतलब क्या था। एम का यहां यूनिट डायमेंशन क्या आएगा? केजी लेंगे, क्योंकि ये केजी में है तो केजी में लेंगे, यहां मास की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। श्योर हो तो देख लो। 18 कैसे आया? एक ना डायलॉग है हमारे यहाँ बिहार में, एक बिहार के एक वो है, पहले सीएम थे, उन्होंने बोला 18 कैसे आया? उन्होंने एक रिपोर्टर को ऐसे बोला था, मारेंगे ना गुस्सा ऐसे करके पलट के गिर जाओगे यहीं पर। 18 कैसे आया पूछ रहा है बे? हाँ 18 कैसे आया? 18 कैसे आया? 18 कैसे आ रहा है? 18 बेटा नहीं, ये जादू था, ये राज जो है अब चला गया, ये राज मोल कॉन्सेप्ट के साथ चला गया, ये राज जो है मोल कॉन्सेप्ट के साथ ही चला गया। 18 कैसे आता है? अब आ जाता है हम लोग की जिंदगी में, अब आ जाता है, हम नहीं जानते हैं कैसे आता है, बस आ जाता है। हाँ हाँ लालू यादव का डायलॉग था, ऐसी कुछ था, मारेंगे ऐसे मुक्का गिर जाओगे, मतलब रिपोर्टर को ही बोल रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है हाँ ठीक है चलो देखो। अरे यार पेन गिर गया यार तुम लोगों के चक्कर में, देखो चलो तो सुनना, मैं बता रहा था, मैं बात कर रहा था तुम लोगों से कि भैया हीट जो है 2 टाइप का, एक था सेंसिबल। सेंसिबल हीट में क्या था? टेम्परेचर बदल रहा था, टेम्परेचर बदल रहा था। आदमी देखो कितना सेंसिबल था, उसने तुम्हारा फेज चेंज नहीं किया अभी तक, प्यार प्यार से सिर्फ टेम्परेचर बदल बदल के अलग अलग फॉर्मूले बताए, बोला है मोलर हीट कैपेसिटी, बोला है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, बोला हीट कैपेसिटी। तुम भी प्यार प्यार से बैठ गए कि हाँ सर ऐसा होता है, चलिए कोई बात नहीं। सर ये सेंसिबल था, सेंसिबल में सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेंसिबल में सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये लेटेंट होता ना, इसको पकड़ लीजिए। ये लेटेंट जो होता है बड़ा शानदार आदमी है, इसको क्या है, इसकी जिंदगी अलग है, इसकी जिंदगी अलग है। इसकी जिंदगी क्यों अलग है थोड़ा देखिएगा, क्यों अलग। लेटेंट हीट का जब कैलकुलेशन करने जाते हैं, जब आप लेटेंट हीट का कैलकुलेशन करने जाते हैं भाई साहब, लेटेंट हीट QL, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले सुनिएगा। लेटेंट हीट, 2 लेटेंट हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे 2 लेटेंट हीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सुनिएगा, पहले कहीं पर एक चीज मिल जाए। लेटेंट हीट क्या है सर? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ या फेज ऑफ सिस्टम, फेज ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब सुनना, ध्यान सुनना। सर एक बोलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हे भैया ये तो फ्यूज हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये क्या है? इसको देखना कैसे लिखते हैं, L फ्यूजन लिख देंगे। ये मीनिंग क्या बताएगा? सुनना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलता है, ध्यान सुनना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बोलता है? फ्यूजन का मतलब क्या था? फ्यूजन का मतलब क्या था? सुनना ध्यान से, फ्यूजन का मतलब क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है कि सर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट करता है ना, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोल देते हैं ज्यादा अच्छी इंग्लिश में, अदरवाइज मेल्टिंग तो बोलते ही बोलते हैं। पक्का? तो फ्यूजन हो जाएगा जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ध्यान सुनना सर, जब फ्यूजन डिफाइन करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो ये बोलते हैं हीट रिक्वायर्ड, ध्यान सुनिएगा, हीट रिक्वायर्ड टू change the phase
चेंज द फेज ऑफ सिस्टम फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड हो उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो मुझे यह बता दो, अगर किसी का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान सुनना, अगर मैं कहीं ऐसा लिख दूं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 300 जूल्स पर ग्राम, क्या इसका मीनिंग बता दोगे आप लोग? क्या इसका मीनिंग बता दोगे? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 300 जूल्स पर ग्राम, क्या आपका इसका मीनिंग पता है? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या डिकोड करोगे कि सर 1 ग्राम ए सॉलिड टू 1 ग्राम ए लिक्विड में जाने के लिए, सर 1 ग्राम सॉलिड से 1 ग्राम लिक्विड में जाने के लिए ये क्या करोगे? सर इतना जाने के लिए क्या होगा? 300 जूल रिक्वायर्ड होगा। 300 जूल रिक्वायर्ड होगा। यही सब लिख सकते हैं ना भाई, ये मैं बस समझा रहा हूं, ये आपको अपने आप सोचना है, ऐसा नहीं कि लिख रहे हिंदी में। आप खुद से सोचिए कि सर 1 ग्राम अगर ए को सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो, अगर सुनना, ये ध्यान सुनना, अगर मैं बोल दूं सर लैटेंट हीट ऑफ, अरे इतना क्यों लिख रहा हूं, एल फ्यूजन, ऐसे लिख देता हूं एल फ्यूजन किसका? मान लो एक्स का दिया है सर, इसका वैल्यू दिया है 10 किलो जूल्स पर मोल दिया है। क्या इसका मीनिंग बता सकते हो? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग क्या होगा? क्या होगा इसका मीनिंग? क्या होगा? फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड जाना। इसका मीनिंग क्या होगा? सर ये क्या बता रहा है? यूनिट डायमेंशन लगाओ। क्या बोल रहा है कि सर 1 मोल एक्स सॉलिड से 1 मोल एक्स लिक्विड में चला जाए, इससे इसमें जाने के लिए, इससे इसमें जाने के लिए या कन्वर्जन के लिए, इस कन्वर्जन के लिए, सर इस कन्वर्जन के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? कन्वर्जन के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? 10 किलो जूल्स हीट रिक्वायर्ड होगा। पक्का? अरे हो जाएगा कि नहीं होगा भाई? हो जाएगा। सर 1 मोल के लिए 10 किलो जूल, 1 ग्राम के लिए 300 ग्राम, 300 जूल। चलो एक काम करो, एक काम करो, इसके लिए फॉर्मूला तुम खुद से बनाओ। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, इस वैल्यू को देख के मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ए जो है 1 ग्राम के लिए 300 जूल चाहिए तुम्हें, तो 1 ग्राम ए के सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए 300 ग्राम हीट चाहिए। तो मैं एक काम करो, मुझे ना 50 ग्राम ए की कन्वर्जन के लिए हीट बताओ। 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम ए 50 ग्राम ए अगर अपना सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्या आप मुझे हीट बता सकते हैं? 50 ग्राम ए अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या मुझे आप बता सकते हैं? 50 ग्राम के लिए क्या करेंगे? सर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सर ये जूल्स पर ग्राम दिया है तो आप मास को किस में लेंगे? ग्राम में। अगर ये जूल्स पर केजी दिया होता, अगर जूल्स पर केजी दिया होता तो आप इसके लिए क्या लेते? केजी लेते। ये जूल्स पर ग्राम में है इसीलिए ग्राम में लिया। सर क्या आप लोग ये फॉर्मूला निकाल सकते हो? अब ये सब फॉर्मूला रटना नहीं है कि भाई साहब सर गजब फॉर्मूला रटे, सर मजा आ गया फॉर्मूला रट रट के। क्या किया? अरे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ग्राम के लिए 300 तो 50 ग्राम के लिए 50 इंटू 300 15,000 हो जाएगा, 15,000 जूल आ जाएगा। अच्छा इसका बताओ, चलो इसका बताओ, अगर मैं ऐसा बोल दूं 1 मोल एक्स के लिए ये वैल्यू दे दूं, इस वैल्यू को दे दूं, मैं फॉर्मूला ना बताऊं, तुमसे बस क्वेश्चन पूछ दूं कि भैया 10 मोल एक्स का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, 10 मोल एक्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, 10 मोल एक्स सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना है, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? अगर 10 मोल एक्स का सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो सर क्या ये नीचे वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा? क्या ये नीचे वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा? क्या ये नीचे वाला फॉर्मूला वैलिड हो जाता है? क्या लगता है आपको? कैसा लगता है? हो जाएगा सर? श्योर हो? देख लो। डन हो जाएगा।
कितना हो जाएगा सर? 1 मोल के लिए 10 किलो जूल, तो 10 मोल के लिए मल्टीप्लाई कर दे भाई। यही फॉर्मूला लिखा ना, कैसे पता चला? सर इसका जूल्स पर मोल दिया था तो इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दिए। तो सर जितना फॉर्मूला आज तुम्हें पढ़ाया है वो सब यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला बताया है, सब यूनिट डायमेंशन का फॉर्मूला बताया है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, चलो एक और क्वेश्चन बताओ। ये फ्यूजन है, फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड गए, सॉलिड से लिक्विड जाओगे तो हीट रिलीज होगी। कोई उल्टा पूछ दे तो चलो इसका ये बताओ, मुझसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये पूछ दे लैटेंट हीट ऑफ, अब बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। लैटेंट हीट ऑफ, हेड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए, बताना क्या होगा, क्या वैल्यू होगी। लैटेंट हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी? सर क्या वैल्यू हो जाएगी? ए की क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? सर जाते टाइम हीट लेता है, जाते टाइम पॉजिटिव है, तो आते टाइम एग्जैक्ट सेम वैल्यू, बस यहां पर क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, 300 जूल्स पर ग्राम हो जाएगा, एग्जैक्ट निगेटिव चला जाएगा उधर से। सर जाते टाइम एनर्जी देनी पड़ती है तो आते टाइम एनर्जी दे देगा, यही होगा ना भाई, -300 हो जाएगा, हो जाएगा। इधर से जाते टाइम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उधर से आते टाइम हीट रिलीज कर देगा। श्योर हो? फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, फ्यूजन फ्यूज हो गया पक्का। लैटेंट हीट में एक और हीट आता है, दो ही हीट आते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपको वेपराइजेशन का मतलब LVAP कहीं मिल जाए समझ जाइएगा, LVAP कहीं मिल जाए, ये क्या है सर? हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड, ये क्या बताता है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, change the state of system from कहां से कहां? लिक्विड टू किस में? सॉलिड में। लिक्विड टू सॉलिड, किस टेम्परेचर? लिक्विड सॉलिड कह रहा हूं, लिक्विड टू गैस, किस टेम्परेचर पे? एट बॉइलिंग पॉइंट, या हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखिएगा जब भी लैटेंट हीट होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कुछ नहीं, कोई भी सॉलिड कह रहा हूं, क्या हो? लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो ये वेपराइजेशन कहलाता है, ये वेपराइजेशन कहलाता है। और उल्टा आएंगे तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कह देते हैं, कंडेंसेशन कह देते हैं। क्या? लैटेंट हीट का। अब मैं ये सोच सकता हूं अगर किसी का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ए का दिया हुआ है, अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है, अगर मैं इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 किलो जूल्स पर ग्राम दिया है, इसका मीनिंग समझ जाएंगे सब लोग। 30 किलो जूल्स पर ग्राम अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है, इसका मीनिंग क्या होगा कि सर 1 ग्राम ए लिक्विड से, 1 ग्राम ए लिक्विड से 1 ग्राम ए गैस में कन्वर्ट होने के लिए, कन्वर्जन के लिए 30 किलो जूल्स हीट रिक्वायर्ड होगी। यही होगा ना? अरे मीनिंग समझ जाओगे, ये मीनिंग समझ जाओगे, हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। भैया देख लो जो पढ़ा रहे, कुछ नहीं पूछा कि वेपराइजेशन क्या होता है, पहले बता दिया लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सब कुछ बेसिक बेसिक से बताते हुए। एसिडिक से तो बताया ही नहीं मैंने, बेसिक बेसिक से। ये देख लो 1 ग्राम के लिए 30 किलो जूस। तो क्या अब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि 1 ग्राम के लिए नहीं, चलो एक क्वेश्चन निकालो इसी क्वेश्चन के ऊपर, इस पे बताओ, कैलकुलेट, चलो इसका आंसर निकालो, कैलकुलेट heat required to, heat required to change the, heat required to vaporize the, vaporize 2 kg of A at its boiling point। अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको वेपराइज करते हैं, चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? खुद से बोलो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरे भैया क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? अरे कुछ नहीं भैया, हंसते खेलते करते जाना है, जिंदगी यही है।
लैटेंट हीट हो गया। लैटेंट हीट करने के बाद कुछ नहीं करना सर, कितना हो जाएगा सर? 2 kgA दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे सर? मास इनटू लैटेंट हीट। यूनिट डायमेंशन लगा लो, इसका यूनिट क्या दिया है? किलो जूल्स पर ग्राम दिया है, तो मास किस में पुट करूंगा? ग्राम में। मास दिया है केजी में, तो कोई दिक्कत नहीं, 2000। इसको कितना? 30। सर आंसर किस में आ जाएगा? किलो जूल्स में। कितना हो गया? 6 इंटू 4 बार 0 किलो जूल्स, यही होगा सर, आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे। देखो फॉर्मूला रटना नहीं है कि हर एक टाइम फॉर्मूला रट रहे। मैं तुम्हें लैटेंट हीट का फॉर्मूला, लैटेंट हीट का फॉर्मूला सीधा सीधा लिख रहा हूं, मास इनटू लैटेंट हीट या नंबर ऑफ मोल्स इनटू लैटेंट हीट। ये फॉर्मूला लैटेंट हीट का होता है। हो जाएगा सर? श्योर हो? तो भैया एक बार फिर से याद करते हैं, पिटाई और कुटाई को याद करते हैं, और बस उसके बारे में जहां पढ़ा था वहीं पर उसके फॉर्मूलाज लिख देते हैं। याद करो। चलो यहां पर तो ज्यादा हो गया, चलो कोई नहीं, इधर ही लिख देते हैं। हीट हमारा 2 टाइप का। हीट हमारा आया पाथ फंक्शन है, देख रहे हो हीट क्या है? पाथ फंक्शन है, यही है जो साथ चलेगा। हीट पाथ फंक्शन है। अगर सेंसिबल हीट लेते हो, अगर सेंसिबल हीट बोलेगा तो सर याद रखना ये क्या है सर? यहां टेम्परेचर चेंज होता है, यहां फेज चेंज नहीं होता है, यहां टेम्परेचर चेंज होता है। एक बार याद करो, हीट मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हाँ याद आ रहा है एकदम? बस यही सोचना है कि सर सेंसिबल हीट निकालने का 3 फॉर्मूला। कैसे सर? इसका यूनिट जूल्स पर केल्विन दिया था, सिर्फ केल्विन से मल्टीप्लाई। सर m इंटू स्मॉल सी इंटू डेल्टा टी, सर ये क्या होगा? जूल्स पर केल्विन पर ग्राम दिया है, मास किस में? ग्राम में। सर इसको फॉर्मूला एन सी एम डेल्टा टी। सर सीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये देख लो एन किस में आ गया? मोल में। ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हो गया, ये सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हो गया। सर सेंसिबल हीट ये सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल था, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया, ये आया, जिंदगी बदल दी इसने। सर ये क्या होता है? लैटेंट हीट होता है, QL बोल दिया गया। लैटेंट हीट, लैटेंट हीट क्या है सर? मास इनटू लैटेंट हीट। अगर इसका यूनिट जूल्स पर ग्राम है तो मास ग्राम में होगा। अगर इसका यूनिट अगर जूल्स पर केजी में है तो मास भी केजी में होगा। इस केस में मास क्या होगा? केजी में होगा पक्का। इस केस में मास ग्राम में, इस केस में केजी में। या फिर इसको हम लिख सकते हैं N इंटू एल। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या होगा? जूल्स पर मोल। देख लो सर, कोई पूछे आज क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि जब पढ़ाई होती है, सॉरी पिटाई होती है, और जब कुटाई होती है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, कैसे हीट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हीट कैलकुलेट करते हैं। हो जाएगा। कोई पूछ रहा है बहुत पढ़ा दिए, बस इतना ही पढ़ा है बेटा। बहुत कहां पढ़ा है भाई, इतना ही पढ़ा है बस। आज ये पढ़ा है कि हीट ये होता है, हीट होता है। हीट का तरीका बताया कैसे कैसे, याद है ना? ये कौन सा हीट है? देख लो, यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, यहां आदमी गुस्सा नहीं करता। इस केस में आदमी को औकात पता चल जाती है कि पापा मम्मी अब मतलब दवा, हाँ इसमें पता चल जाता है। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यहां पर क्या होता है? यहां आदमी एकदम बिंदास समझ जाता है कि आज कभी कभी पिटाई होती है ना, कभी कभी घर पे बचपन में पिटाई हुई होगी, आदमी को लग जाता है कि आज कोई ऑप्शन नहीं है, पिटना ही है। आज तो आदमी आज पीठ मजबूत कर लेता, आज तो पिटना ही है, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। चुपचाप मतलब पिट रहे हैं। हाँ कहीं भी जा रहे हैं वहां पे पिटाई हो रही है, तो वो पिटाई वाला जो होता है ये लैटेंट हीट। इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज थोड़ा सा, मान लो एक थप्पड़ घर वाले दे के चले गए, पापा ने एक थप्पड़ दे दिया, तो आदमी सोचता है कि चलो भाई हाँ कोई बात नहीं, हाँ होगा होगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो ये हीट है। ये पहला पाथ फंक्शन आज आपने कंप्लीट किया, ये पहला पाथ फंक्शन जो आज आपने कंप्लीट किया। क्या अरे कहाँ अभी टाटा बाय बाय काय कर रहे हो भाई? डीप कहाँ टाटा बाय बाय? रुको, अभी 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 यहीं पर ऑनलाइन पिटाई चालू हो जाएगी। ये देख लो, अरे इंग्लिश नहीं पढ़ाया था ना आज, इंग्लिश पढ़ाना बाकी है। स्पेसिफिक हीट ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखना इंग्लिश, अरे तुम लोग को इंग्लिश पकड़ लोगे ना तुम लोग। ये देख लो क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। देख रहे हो ऐसी इंग्लिश देख रहे हो, मोलर हीट कैपेसिटी। बिना इंग्लिश पढ़े कैसे चले जाओगे? ऐसे थोड़े ही ना होता है, ऐसे थोड़े ही ना होता है बिना इंग्लिश पढ़े। हाँ, केमिस्ट्री क्लास में इंग्लिश पढ़ा के भेजेंगे भाई साहब, बिना इंग्लिश पढ़े थोड़े ही ना चले जाओगे।
ये सब देख रहे हो, नहीं समझ में आएगा, हार्ड कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा ही ना आता है, ये सब हार्ड कॉन्सेप्ट है भाई, ये सब हार्ड कॉन्सेप्ट है, ये सब हार्ड कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन दूं, कितने लोग करने के लिए बैठे हैं? एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देता हूं, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अरे अभी टाइम है भाई, 8 बजे की क्लास, 8 बजे नहीं, थोड़ा रुक जाएगा तो कहाँ जाके भी तू क्या, कौन सा कहाँ का चिराग जला देगा भाई, थोड़ा 2 मिनट रुक जा, क्वेश्चन कर ले, ठीक है? ये देख ले क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, चल एक क्वेश्चन कर ले और घर चला जा भाई, मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, सोच कैसे आएगा। क्या होगा जल्दी, और क्या फिजिक्स पढ़ा दी पूरी मैंने आज। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा सर? यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होने वाला है, हीट की बात करेंगे तो हीट क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेंसिबल हीट है, सेंसिबल हीट में कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, यहां क्या दिया है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, एनसीएम डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं सर, नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है, 60 ग्राम दिया है, तो सर इसको 27 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। एल्यूमिनियम का मास हमें पता होता है, जिनको नहीं पता एकदम जोर का तमाचा खुद से मार लीजिएगा, 20, ये हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 9 3 जा 8 3 जा, सर ये 3 से नहीं, हाँ 3 से, और ये कितना हो गया, 20 टाइम्स हो गया, कितना हो जाएगा सर, 400, 3200 बाई 3, 3200 बाई 3 जूल्स, मतलब 1066.67 जूल्स। किलो जूल्स में पूछ रहा है तो किलो जूल्स में क्या हो जाएगा, ये किलो जूल्स में 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आएगा, किलो जूल्स में 1000 से डिवाइड कर देंगे, यही आंसर आएगा। तो चलो भैया अब अपनी जिंदगी में आगे चलते हैं, अब कल मिलेंगे और कल वर्क पाथ फंक्शन में वर्क को देखेंगे, पाथ फंक्शन में वर्क को देखेंगे। अपने पास अर्जुना का मॉड्यूल, 1 मिनट, जो लोग मॉड्यूल लेके बैठे हैं प्लीज अपने पास मॉड्यूल से कुछ होमवर्क है, प्लीज ट्राई कीजिएगा, होमवर्क अपना अटेंड करते रहिए। मॉड्यूल जिन लोगों के पास है, मॉड्यूल से प्लीज अपने पास देख लेना, डीपीपी 1 जा चुका होगा आपके पास, डीपीपी 1 आ चुका हो, और मॉड्यूल का, मॉड्यूल से देख लो, मॉड्यूल से क्वेश्चन कौन सा करना है, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा मॉड्यूल से कौन से क्वेश्चंस करने हैं। 6 7 8 9 12 14 12 14 12 14, चलो इतना ही करो अभी, आज डीवीपी 1 कर लेना, चलो ओके। तो मिलते हैं आप सब लोगों से कल एक बार, और प्लीज अब पढ़ पढ़ के आइए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, अब आप लोगों को दिक्कत आनी शुरू होगी, जो लोग आज की क्लास अब रिवाइज करके नहीं आएंगे बेटा, कल आपको दिक्कत आनी चालू होगी, क्योंकि आज की क्लास फिर से कल रिवाइज होगी, फिर से कल क्वेश्चंस आएंगे, कल केबीडी फिर से आ जाएगा और वहां पर आपको दिक्कत आएगी। प्लीज कोशिश करना जितना हो सकता है क्वेश्चंस करते जाओ, ओके, रिवाइज करके आओ, कल क्वेश्चंस करेंगे, इसका केबीडी खेलेंगे मजे में। ओके बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।